मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्ट्रेचर पर प्रशासन दिखा। यहाँ पर एक महिला जो है वो परेशान है और आखिरकार उसे अनोखा प्रदर्शन करना पड़ा। बिजावर क्षेत्र की ये महिला है, डाई गांव की, जो देवकी अहिरबार नाम है उसका, और वह प्रदर्शन करते हुए एसपी ऑफिस पहुंची और यहां पर उसने शिकायती आवेदन दिया। उसका आरोप है कि दबंगई द्वारा यहां पे उसके परिवार के कुछ सदस्यों ने मारपीट की है और जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा मसला है। थाने में जब सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार उनका पूरा परिवार इस महिला को स्ट्रेचर पर लेटाते हुए छत्रसाल चौराहे होकर एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां पर एक शिकायती आवेदन दिया गया। उधर एसपी ने भरोसा जताया है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन थाने में न्याय नहीं मिला, जिसके कारण उसे स्ट्रेचर पर लेटकर छतरपुर तक आना पड़ा। ये कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है, इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कृषि उपज खरीदी केंद्र एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जी हम बता दें, बगौता खरीदी केंद्र से लापरवाही की एक बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां पर किसानों ने ऐसा आरोप लगाया कि उनसे जो मुख्य उपज का 2 से 2.5 किलो अतिरिक्त तौल किया जा रहा है। निश्चित रूप से प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही। इसी के साथ साथ इतने बारिश के मौसम में कई संख्या में 9000 क्विंटल के समथिंग जो गेहूं है वो खुले में रखा हुआ है। कई गेहूं की बोरियां भीगकर खराब हो सकी हैं। आज जो अन्नदाता है, अन्नदाता ही सिस्टम की भेंट चढ़ने की कगार पर है। आखिरकार क्यों प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? इसके पहले भी कई बार, चाहे सटाई रोड स्थित आपका कृषि उपज केंद्र हो या गठेवरा का कृषि उपज केंद्र हो, यहाँ पर भी अव्यवस्थाएं और लापरवाही की जो है कहानी सामने आई। तो एक बार फिर से बगौता में भी इस प्रकार की जो घटना है वो सामने आ रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर खुशी करवरिया। छतरपुर शहर में अवैध शराब को अगर दुकानदारों का टेंडर होने के बाद लगातार रेट बढ़ाकर शराब बेचने का मामला वरदान एक्सप्रेस ने उठाया और लगातार मुहिम जारी की, जिसके बाद मध्य प्रदेश का प्रशासन जागा, कमिश्नर जागे और छतरपुर का डीओ ऑफिस में तैनात अमृता जैन जाग गई और सीधा क्यूआर का आदेश शासन द्वारा होता है और सभी दुकानों में क्यूआर कोड चस्पा कर दिए जाते हैं। हालांकि क्यूआर चस्पा होने के बाद सभी ने तस्वीरें खिंचाई और अपने मोबाइल पर कैद कर ली, और जिसके बाद वरदान एक्सप्रेस की टीम दोबारा उन शराब दुकानों पर पहुंची कि रेट पर अंतर कितना आया, क्यूआर से किन ग्राहकों को शराब मिल रही है। हालांकि वो क्यूआर उन्हीं ठेकेदारों के द्वारा फाड़ दिया गया जो दुकान संचालन करते हैं। जिसके बाद आज वरदान एक्सप्रेस की टीम फिर अमृता जैन के पास पहुंची और अमृता जैन मिलने से इनकार कर रही हैं और वहां 3 एडीओ बैठाले हैं, मगर उन तीनों एडीओ से भी बात नहीं हो पा रही कि मामला आखिरकार कहां अटका हुआ है। अमृता जैन से बात करने का प्रयास किया तो उनका मोबाइल भी नहीं उठ रहा है और वरदान एक्सप्रेस लगातार इस मुहिम को छेड़े हुए है कि अवैध शराब में या अवैध रेट पर कोई बिक्री नहीं होने देगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रदीप सिंह। छतरपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में करीब 15 से 20 वर्षों से रह रहे 100 से 150 परिवार ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं जो नगर पालिका को देनी चाहिए वह वहां पर नहीं है। इसी में नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड नंबर 19 के जो रहवासी हैं, वार्डवासियों के द्वारा छतरपुर की जन सुनवाई कार्यालय में 3 से 4 बार रोड की मांग को लेकर आवेदन दिया गया, लेकिन फिर भी रोड नहीं डल पाया। नगर पालिका को भी काफी बार आवेदन दिया, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। इसको लेकर के छतरपुर के वार्ड नंबर 19 के वार्डवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर वार्ड में रोड नहीं डलवाया जाता है तो वह एक उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि रोड न होने की वजह से वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं या जो जाने वाली इमरजेंसी वाहन है या स्कूली वाहन है और कचरा गाड़ी नगर पालिका की वो नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं रोड न होने की वजह से। एक्सप्रेस रिपोर्टर अंगद यादव। छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट कर दी गई। दरअसल मामला यह है कि आरोपियों द्वारा पूरे गांव से भंडारा कराने के लिए चंदा एकत्रित किया जा रहा था, लेकिन जब ये बुजुर्ग के पास पहुंचे तो बुजुर्ग ने चंदा देने से मना कर दिया। उन्होंने बुजुर्ग के ऊपर जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। बुजुर्ग ने अपने परिजनों के साथ सिविल लाइन थाना पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने 5 आरोपियों को चिन्हित करके जेल भेज दिया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर जतिन राय।